हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसी के रिगार्डिंग इस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो सिलेक्शन इसमें जो टॉपिक रहेगा कि आज की क्लास में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न है ना, और सिलेबस क्या रहने वाली है। यानी कि जो बिहार एसएससी सीजीएल है उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, है ना, कितने प्रीलिम्स होंगे, फिर ये मेंस होंगे, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग होंगे, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन आता है एग्ज़ाम पैटर्न में, मैथ रीजनिंग क्या क्या कितने सेक्शन में आते हैं पेपर, और सिलेबस फिर क्या रहने वाला है सारे सेक्शन का। सेक्शन वाइज हम लोग सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें माय डियर, तो ये 2 स्टेज में इसकी सिलेक्शन होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका प्री एग्ज़ाम होते हैं जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। और जो मेरिट आपकी बनेंगे वो आपका मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट बनेंगे, ठीक है। तो मेरिट जो आपको बनेगी वो इसी एग्ज़ाम के नंबर पे आपके मेरिट बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जितने भी टोटल फॉर्म भरे जाएंगे वो सारे कैंडिडेट पहले एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। तो जितनी वैकेंसी रहेगी, लेट सपोज 1400 वैकेंसी है, 1400 अप्रॉक्स 1400 प्लस वैकेंसी है, तो इसकी 5 गुना 5 टाइम्स ये इतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्री एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसी है उसकी 5 टाइम्स, जितनी वैकेंसी है उसकी 5 टाइम्स बच्चों मेंस में बैठेंगे, ठीक है। और फिर मेंस में यहाँ पे आपका 1:1 में सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक्चुअली 1 नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन होती है, फिर मेरिट और डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब हम लोग ये सिलेक्शन प्रोसेस देख चुके हैं। अब हम लोग अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका 2 प्रकार का होंगे, एक प्री और एक मेंस। तो प्री में जो सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन जनरल स्टडी का है, फिर जनरल साइंस और मैथ, और तीसरा सेक्शन आपका रीजनिंग का है। ये 3 सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन यहाँ पे बता देते, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। जनरल साइंस और मैथ मिला करके आपका 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो टोटल आपके जो टोटल प्री एग्ज़ाम होंगे ये आपके 600 नंबर के होने वाले हैं। और टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 आवर 15 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर टोटल टाइम अगर बात करें तो आपका 135 मिनट आपको टोटल टाइम दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपके बात के प्री का। अब हम लोग देखते हैं कि मेंस में क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और प्री के रिगार्डिंग और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये बता चुके हैं कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, हाँ, 1 मार्क्स, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होंगे, टाइम आपको हम बता चुके हैं ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका हिंदी लैंग्वेज होंगे, जो कि जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जो कि सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका 400 नंबर के होंगे। यानी कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स, और ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे। और इसके लिए आपका टाइम 2 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे। जो पेपर 2 होंगे जिससे आपका मेरिट बनेंगे, जनरल स्टडी पहला पार्ट जनरल स्टडी, पार्ट बी जनरल साइंस एंड मैथ, और पार्ट 3 रीजनिंग एबिलिटी। जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, जनरल साइंस और मैथ से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। टोटल टाइम 2 घंटा 15 मिनट। यानी कि जो मेंस आपका एग्ज़ाम होंगे, मेंस एग्ज़ाम होंगे, ये आपका पेपर 1 में जो आपका टाइम लगेगा 2 आवर 15 मिनट, और पेपर 2 में जो आपका टाइम रहेगा 2 आवर 15 मिनट। तो टोटल आपका टाइम मेंस एग्ज़ाम में जो आपका टोटल टाइम लगेंगे एग्ज़ाम देने में, ये आपके लगेंगे 4 घंटा 30, यानी कि 30 आवर, यानी ठीक है 1.2 आवर, ठीक है। और ये आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे। 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, किस में, हिंदी लैंग्वेज में। तो ये आपका मिनिमम 30% मार्क्स आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका
सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न। अगली क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस जनरल स्टडी के बारे में बात करेंगे, फिर जनरल साइंस और मैथ के, और फिर रीजनिंग एबिलिटी का। तो ये एक एक टॉपिक हम एक एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।